स्टूडेंट्स ऑफ सिटी हाई स्कूल, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 फिज़िक्स का हम स्टार्ट किया हुआ है, उसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स थे जो स्टार्ट हुए हैं, कल हमने लास्ट जो टॉपिक किया था उसमें ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन क्या चीज़ है और इसकी जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस करने थे। इसकी टाइप डिस्कस की, इसकी डेफिनेशन थी, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, उसके कुछ फार्मूलाज थे, कुछ यूनिट्स थे, उनको डिस्कस किया हमने साथ साथ जो है। अब नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है अबाउट ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। जो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट विल बी ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। ब्रेकिंग एंड स्किडिंग जो है कि ब्रेकिंग किसे कहेंगे हम और स्किडिंग किसे कहेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके साथ हम आगे फर्दर टॉपिक भी साथ साथ जो कवर करेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन जो है एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये हमारे आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो है। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं कि व्हाट इज़ ब्रेकिंग एंड व्हाट इज़ स्किडिंग। ब्रेकिंग क्या चीज़ है और स्किडिंग क्या है। ब्रेकिंग का लफ्ज़ी मैंनी क्या होता है कि व्हेन वी आर मूविंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी सडनली वी अप्लाई ब्रेक्स and the wheels which are rolling they are start to sliding। जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, बड़ी स्पीड से गाड़ी जा रही है, ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, जब स्पीड से गाड़ी जा रही है तो गाड़ी के जो टायर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। रोल मींस दे विल हैव रोलिंग फ्रिक्शन, उनकी रोलिंग फ्रिक्शन होगी। लेकिन जैसे हमने ब्रेक्स अप्लाई कर दी तो दे विल स्टॉप रोलिंग, वो रोल करना रुक जाते हैं एंड दे विल स्टार्ट स्लाइडिंग, तो वो स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। जब वो स्लाइड करते हैं तो ड्यू टू इनर्शिया की वजह से बॉडी विल हैव टू कंटिन्यू देयर मोशन फॉर सम टाइम। कुछ देर तक वो अपना मोशन क्या करते हैं, कंटिन्यू रखती हैं, बॉडी कोई भी अगर मूव कर रही है जो है। और उसके बाद क्या होगा, दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग। हम ब्रेकिंग का अप्लाई शुरू करते हैं और ब्रेकिंग जब शुरू होती है तो ब्रेकिंग के साथ साथ ही वहाँ पे बॉडी क्या करने लग जाती है, स्किडिंग भी करना शुरू कर देती है। स्किडिंग मतलब स्लिप करना शुरू कर देती है। उसके टायर्स जो वो क्या करते हैं, स्लिपिंग मोड में आके स्लिप होते हैं, स्किड करते हैं। इट इज़ कॉल्ड ब्रेकिंग एंड स्किडिंग जो है। तो जब आपके पास बॉडी मूव करती है इट विल हैव टू फैक्टर्स। व्हेन अ बॉडी विल अप्लाइंग ब्रेकिंग इट विल हैव टू फैक्टर्स। इसके जो है वो दो फैक्टर्स डिस्कस किए जाते हैं एंड दोज टू फैक्टर्स आर द वेलोसिटी कंसर्न फैक्टर्स। वो उनका जो रिलेशन है वो कंसर्न किसके साथ है, वेलोसिटी के साथ है। पहला फैक्टर आपके पास क्या होता है कि मोशन ऑफ अ व्हील अलोंग द रोड, मोशन ऑफ अ व्हील के व्हील का जो मोशन है अलोंग द रोड, अलोंग अ रोड कि रोड के साथ जो आपके पास मोशन है व्हील का, एक वो फैक्टर। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, मोशन ऑफ द व्हील्स अबाउट द एक्सिस, मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस कि अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द भी क्या करना है, उसने रिवॉल्व करना है, रोटेट करना है और साथ ही साथ उसने रोड के साथ भी मूव करना है। तो दीज आर द टू फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग व्हेन द बॉडी इज मूविंग वेरी हाई स्पीड एंड सडनली दे विल अप्लाई ब्रेक्स। द ब्रेकिंग सिस्टम विल बी completely depends upon two factors. One factor is called motion of a wheel along the road and second factor is the motion of a wheel about its axis जो है। इसी को जब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो इसी में आगे बस उसने बताया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस कि आपके पास फ्रिक्शन के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं और उनके जो आपके पास डिसएडवांटेज है किस चीज़ के। यहाँ पे छोटा सा मिसाल लिख देता हूँ कि जो एडवांटेज डिसएडवांटेज किसके हैं, ये हैं जी फ्रिक्शन के। कि फ्रिक्शन के हमें फ़वाइद क्या क्या हैं और उसके नुकसानात क्या क्या हैं। तो सिंपल सी बात हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने लिखा कि जो भी आपके पास चीज़ बनाई जाती है उसका कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो जैसे फ्रिक्शन है, एक क्वांटिटी है, ज़ाहिर बात है इसके कुछ एडवांटेज भी होंगे और कुछ इसके जो वो आगे पास डिसएडवांटेजेस भी होंगे जो है।
तो उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं जो है। तो सबसे पहले उसने बताया कि अगर हम क्या कर रहे हैं जी, वेरी हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं और हमारी बॉडी को क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है। जब हमारी बॉडी को अपोज किया जाता है तो इसकी जो स्पीड है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आपके पास स्पीड को डिक्रीज़ किया जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो है। तो हम बताते हैं द फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस्ड, द फ्रिक्शन इज़ reduced the velocity। जो फ्रिक्शन है वो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को क्या करती है, रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है जो है। और सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, विच कॉजेस, और जब वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, विच कॉजेस द बॉडी टू लूज़ इट्स एनर्जी जो है, वो अपनी क्या कर जाती है, बॉडी अपनी एनर्जी को भी क्या कर देती है, टोटली के टोटली लूज़ कर जाती है जो है। तो ये आगे पास सिंपल से 2-3 डिसएडवांटेज थे जो हमने बताए। इसके लिए जो इसके एडवांटेज हैं वो देखते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, वॉक ऑन अ ग्राउंड, वॉक ऑन अ ग्राउंड कह सकते हैं या सिंपली आप अर्थ लिख दें वो भी ठीक है, कि अगर हम ज़मीन पर चल पा रहे हैं तो ज़मीन पर चल पाने की जो मेन वजह है, जो मेन रीज़न है वो क्या है, आगे पास फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आगे पास हर चीज़ वो मूव नहीं कर सकेगी, वो इट विल डिस्पर्स इन द एयर, वो डिस्पर्स हो जाएगी, फैल जाएगी, घूमे फिरेगी हवा के अंदर जो है। ये फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन पर चल सकते हैं। अब ज़मीन आगे पास क्या है, 2 तरह की कैटेगरी हो सकती है, उसने बुक में मेंशन किया हुआ है, इट विल बी स्लिपरी ग्राउंड। अगर आगे पास स्लिपरी ग्राउंड है उस पर भी अगर आप मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी। फ्रिक्शन होती है तो ही हम मूव कर पाते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम वहाँ पे मूव भी नहीं कर पाते। तो ये भी आगे पास क्या है, इसकी मेन वजह बन जाती है। इसी के बाद जो सेकंड आगे पास पॉइंट आ रहा है, इसमें सेकंड पॉइंट में हम क्या बताएंगे, एक तो ये रीज़न हो गई कि हम उस पर चल पा रहे हैं, और सेकेंड है टू राइट ऑन अ पेपर, राइट ऑन आ पेपर, किसी भी पेपर पे अगर हम क्या कर पा रहे हैं, राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो भी क्या है, इसी की एडवांटेज की कैटेगरी में आती है जो है। इसके बाद एक और एडवांटेज जो उसने बुक पे मेंशन किया है, दैट इज़ टू क्लाइंब ऑन अ माउंटेन। और भी आगे पास इसमें काफ़ी सारी एडवांटेजेस आप कंसर्न कर सकते हैं जो बुक में लिखी हुई थी, सिंबल से आपको मैंने डिस्कस कर दी कि इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या क्या थी जो है। इसी के बाद अगर आगे पास फ्रिक्शन है तो जाहिर बात है उसके डिफरेंट वेज होंगे, दैट इज़ वेज टू यूज़ रिड्यूस द फ्रिक्शन। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये आगे पास शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसकी हेडिंग हम क्या बताते हैं, रिड्यूसिंग टू फ्रिक्शन, यानी कि वेज हमने बताने हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करवा सकें। रिड्यूस मीनिंग क्या होगा, उसको हम कम करवा सकें जो है, यानी कि फ्रिक्शन को कम करवाने के तरीकाकार क्या क्या होंगे उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो ये आगे पास बाज़ दफ़ा क्वेश्चन ये शॉर्ट में भी आया, लेकिन पेपर जो सेटर है वो क्या करता है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी फॉल करवा सकता है। किस तरीके से, क्योंकि इसके 4 पॉइंट्स हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी 4 मार्क्स का आता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी 1-2 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है जो है। तो इसमें हम बताएंगे क्या कि आगे पास जो वेज हैं वो कौन कौन से वेज हैं। देयर आर 4 वेज दैट इज़ यूजिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन जो है। सबसे पहला आपके पास जो पॉइंट है वो क्या होगा, वो आर यूजिंग लुब्रिकेटिंग द बॉडीज़। लुब्रिकेटिंग का प्रोसेस हम करवाएंगे। अगर इस प्रोसेस को करवाया जाता है तो इससे भी क्या है, आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल चीज़ है। सेकंड क्या होगा, इट विल बी शेप लाइक आ, शेप जो है इसकी किस तरीके की हो जाएगी, फिश लाइक और स्ट्रीम लाइन, और स्ट्रीम लाइन। इट मीन्स कि आपके पास 2 तरह की शेप्स हो जाएंगी। एक शेप कौन सी होगी, जिसे हम कहेंगे फिश लाइक, उस तरह की शेप बना देंगे, या उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन शेप जो है। ये दोनों बॉडीज़ जब आपके पास इस तरह की शेप बनाते हैं, इसकी शेप से भी क्या होती है, फ्रिक्शन रिड्यूस करवाई जा सकती है।
इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है कि आपके पास बॉल बेरिंग का यूजिंग बॉल बेरिंग को यूज़ किया जा सकता है। ये आपके पास 3 ऑप्शंस हो गए। और एक है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस इनटू स्मूथ, मेकिंग स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। These are the 4 methods which are used for reducing friction। कौन कौन से हैं दोबारा देखें ज़रा। लुब्रिकेटिंग मतलब ऑयल वगैरह का, ग्रीस वगैरह का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ का लुब्रिकेटिंग। उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, सेकंड शेप उसकी चेंज करते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा है एरोप्लेन है और कोई आपके पास स्पोर्ट्स कार है, उनकी जो शेप है, फ्रंट लाइक जो शेप होती है वो लुक लाइक अ फिश, जैसे एक फ़िश की शेप होती है उस तरह की शेप है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। इस शेप का फ़ायदा भी क्या होता है कि हम एयर जो है, एयर क्या है, एक फ्रिक्शन है, उसको हम रिड्यूस करवा सकते हैं और वी आर मूविंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, और उसकी मदद से हम हाई वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। आप देखेंगे जितने भी आपके पास जो एरोप्लेन्स हैं उनकी जो फ्रंट शेप है वो कैसे होती है, जस्ट लाइक ए फिश लाइक। क्यों? ताकि रिड्यूस करवा सकें किसको, हम फ्रिक्शन को जो है। यूजिंग बॉल बेरिंग का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, आमतौर पे जो फैंस हैं इनके अंदर बॉल बेरिंग्स यूज़ होते हैं। जो मोटरसाइकिल्स हैं टायर्स उनके अंदर यूज़ होते हैं, साइकिल के जो टायर्स हैं उनके अंदर यूज़ होते हैं। उसके बाद जो रोलिंग्स आपके पास होती हैं, जो विंडो में रोलिंग्स लगाते हैं, रोलर्स वगैरह लगाते हैं, उसमें भी क्या है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट किसका, इसका फंक्शन क्या होगा, इसने करना क्या है, इसने फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। इट्स फंक्शन इज़ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। और लास्ट पे ये आपके पास सिंपल सी बात है, मेकिंग स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ। ठीक है, कि आपके पास स्लाइडिंग सरफेस हैं उनको आपने क्या कर देना है, बिल्कुल स्मूथ बना देना है, प्लेन बना देना है। उससे भी क्या हो सकता है, आपके पास फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अगर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके पास आ रहा है जी अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आगे पास जो टॉपिक है ये दोनों कैटेगरी में फॉल करता है। ये बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है आपको, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें से डेफिनेशंस जो हैं वो इंक्लूड की जा सकती हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहेंगे हम, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने ये बताना है। इससे पहले स्टार्टिंग में उसने ये बताया कि सर्कुलर मोशन क्या है, व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जब आपके पास एक बॉडी क्या करती है, मूव करती है किसके अंदर, इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, चैप्टर नंबर हमने 2 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मोशंस में, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन से ही हमने डिस्कस किया था, उसकी एक टाइप थी सर्कुलर मोशन। तो स्टार्टिंग में जब उसको करेंगे तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आपके पास आएगी वो वही होगी कि व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन, के सर्कुलर मोशन हम किसे कहेंगे। ये आपको अलग से 2 मार्क्स की शॉर्ट में भी आ सकती है और ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा भी है। यहाँ पे मैं साथ मेंशन कर दूँ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज़ फॉलोइंग इन अ लॉन्ग क्वेश्चन कैटेगरी। ये लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन a circular path, in a circular path। अगर आपके पास कोई बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी कि जब भी बॉडी क्या करेगी, मूव करती है किसी भी सर्कल पाथ के अंदर, तो उसका जो मोशन है इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो फोर्स आर्म फोर्स नहीं होती, उसका एक स्पेशल नेम रखा है हमने, दैट फोर्स इज़ नेम्ड एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। सेकंड
इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, इट इज़ अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। यानी कि ये आपके पास एक ऐसी फोर्स है दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। ठीक है, देखें यहाँ पे आप लिखेंगे अ फोर्स, ये आपके पास एक फोर्स है विच कीप्स द बॉडी, जो बॉडी को रखती है कहाँ पे, टू मूव इन आ सर्कल, कि आपके पास बॉडी क्या करे, एक सर्कल में मूव करे। इसलिए हम उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है, उस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद वही चीज़ें जो हम हर एक डेफिनेशन में लिखते हैं, डेफिनेशन है तो साथ में इसका सिंबल भी होगा, सिंबल के साथ फिर इसका फॉर्मूला भी लिखेंगे और फॉर्मूला के साथ इसका यूनिट भी डिस्कस किया जाएगा, इसका यूनिट क्या है, इट्स यूनिट और SI यूनिट जो है। अब सिंबल है, फोर्स है, तो फोर्स का सिंबल हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज़ कैपिटल F। लेकिन यहाँ पे इसका नाम डिफरेंट है, सिर्फ फोर्स नहीं है, साथ में क्या लिखा हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल का C साथ में लगा देंगे छोटा सा करके, F और C जो है वो इसकी बेस में लिखेंगे, साथ नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा अगर साथ लिखा। F और C जो है ये इसका क्या है, सिंबल है सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसका फॉर्मूला FC इज इक्वल्स टू mv²/r। m mass, v velocity and r is the radius of a circle। उसके बाद यूनिट, सब फोर्स का एक ही यूनिट होता है, दैट इज़ न्यूटन, विच इज़ सिम्बल्ड एज अ कैपिटल N। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बता रहे हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट विल बी एक्सप्लेनेशन और साथ में डायग्राम। जो हम डायग्राम में बताएंगे उसी को आपने एक्सप्लेनेशन में अपनी ही वर्डिंग में क्या कर लेना है, लिख लेना है। जैसे फर्स्ट करें डायग्राम ड्रा करते हैं, यहाँ पे सिंपल सी डायग्राम है, इसकी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हमने बताना क्या है, एक बॉडी ली, ठीक है, लेट अस अ बॉडी, ये आपके पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है m, एंड इट इज़ मूविंग इन अ सर्कल, ये आपके पास एक सर्कल में मूव कर रही है। अब जो सर्कल का रेडियस है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ r एंड इट्स वेलोसिटी इज़ v। ठीक है, आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m था, वो मूव कर रही है वेलोसिटी v के साथ, उसका रेडियस कितना है, r जो है। अब हमने बताना क्या है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आगे इसकी क्या आ जाती है, थोड़ी सी डेरिवेशन है या कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन और डेरिवेशन। कैलकुलेशन भी कह सकते हैं इसे आप, और इसे आप डेरिवेशन का नाम भी दे सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने यही लिखनी है, कंसीडर्ड अ बॉडी ऑफ मास m which is moving with a velocity v in a circle of radius r, then the force which is acting on a body is called centripetal force and we will have to find its formula। सिंपल सी एक्सप्लेनेशन इतनी सी आपने इसकी लिख देनी है जो आपने डायग्राम में डिस्कस की। इसके बाद नेक्स्ट हम जो लिखेंगे डेरिवेशन में, हम लिखेंगे वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन which is simple as AC and equal to v²/r। v क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ अ बॉडी, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द बॉडी इज मूविंग। तो ये आपके पास उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, दैट एक्सेलरेशन इज़ नॉट सिंपल एक्सेलरेशन, इट इज़ नेम्ड एज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट्स वेलोसिटी विल बी v एंड इट्स रेडियस इन विच अ सर्कल इज मूविंग इज स्मॉल r जो है। Now using second equation, second motion, now using
न्यूटन्स सेकंड लॉ, नाउ यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू m और a। अब जो कि हम यहाँ पे सिंपल नहीं कर रहे, फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक्सेलरेशन कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो देखें स्टूडेंट्स यही फार्मूला FC और AC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आगे सिंपल छोटा सा एक स्टेप करना है आपने। AC की वैल्यू कितनी थी, v²/r, वो आपने यहाँ पे क्या कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है। जब रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, m और v²/r। So this is the required formula for centripetal force which will have to find FC किसके इक्वल है, mv²/r। और यहाँ से अब हमने बताया कि mv²/r जो फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वन इज़ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड वन रेडियस ऑफ द सर्कल। Centripetal force depends upon 3 factors: radius of the circle, velocity of the body and mass of an object जो है, ठीक है। तीनों पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। और इसी के साथ आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा देख लें इसमें हेडिंग्स कौन कौन सी आएंगी। स्टार्टिंग पे आपने बताना है व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन, फिर उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी डेफिनेशन, उसका सिंबल, फार्मूला, यूनिट वगैरह लिखेंगे, साथ में डायग्राम बनाएंगे, सिंपल डायग्राम है, आसान डायग्राम है। उसके साथ एक्सप्लेनेशन आपने खुद से वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या लिखना है आपने उसमें जो है। अगर नहीं समझ आएगी तो आप बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, वहाँ पे वर्डिंग टू वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे जो है। सेकंड इसकी डेरिवेशन हमने बताई। नेक्स्ट जो है डेरिवेशन में क्या बताया कि इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकॉज बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कल। When a body is moving in a circle, its velocity, its acceleration and जो force है वो क्या है, it will be changed into centripetal force and acceleration is changing into centripetal acceleration using Newton's second law which is equal to F is equal to ma। a की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। जब वैल्यू रिप्लेस की तो आंसर क्या आ जाएगा, mv²/r। और इसी के साथ ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर था। लास्ट पे डिपेंडेंस की आपके पास बात पूछी जा सकती है, ऑन व्हाट फैक्टर्स सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स। तो आपने बताना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का जो आपका टॉपिक था वो एंड होता है। शॉर्ट मैंने आपको बता दिए, शॉर्ट कौन कौन से थे, लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने करवाया। इसी के साथ सिटी हाई स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफिज़।